श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की अवैध कार्यकारिणी ने 9 जुलाई 2025 को कांचीपुरा में फर्जी स्वयंभू मुखिया महंत दुर्गादास ने माननीय न्यायालय के आदेश का अपमान करते हुए एवं अखाड़े के नियमों को ताक पर रखकर हिटलरशाही अंदाज में जबरन उत्तर पंगत के मुखिया महंत का चुनाव किया एवं 5 महंतों को निकालने का तुगलकी फरमान जारी किया है, जो अवैध, मनमाना एवं उनकी हताशा और निराशा को दिखाता है। अखाड़े की नियमावली में ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके द्वारा किसी महंत को आजीवन बहिष्कृत किया जाए, जबकि वास्तविकता यह है कि अखाड़े के नियमों के खिलाफ मनमाना और गैर जिम्मेदार व्यवहार करने के कारण संपूर्ण भारत के सभी मंडलों में उदासीन संत महंतों द्वारा बैठक करके महंत दुर्गादास, महंत अद्वैतानंद और महंत महेश्वर दास को अखाड़े के नियम विरुद्ध कार्य करने एवं माननीय न्यायालय के आदेश को न मानने के कारण इनकी भत्सना करते हुए तीनों का सामाजिक बहिष्कार किया गया है। इनको श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के किसी भी मंदिर, आश्रम, मठ, मकान में प्रवेश की अनुमति नहीं है। पूर्व में इनके द्वारा किए गए असंवैधानिक निष्कासन के विरुद्ध प्रयागराज में अपने आदेश दिनांक 23 मई 2023 द्वारा अखाड़े की नियमावली का उल्लंघन कर महंत रघुमुनि जी के निष्कासन को अवैध घोषित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने भी अपने आदेश दिनांक 8 अगस्त 2025 को दुर्गादास द्वारा स्वयंभू श्री महंत बनने और नई कार्यकारिणी के गठन को वैध नहीं माना और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। इनके द्वारा आज तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्वयंभू फर्जी श्री महंत दुर्गादास ने 2026 के प्रयागराज महाकुंभ के पूर्व झूठ, फरेब और जालसाजी से श्री रामनवमी दास को मुखिया महंत घोषित किया, जबकि इस पद पर श्रीमान रघुमुनि जी के पक्ष में कोर्ट का स्टे था। इसलिए रामनवमी दास को आज दिनांक तक महंती का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यही स्थिति चुने गए नए मुखिया महंत की भी होगी, क्योंकि यह चुनाव वैध कार्यकारिणी द्वारा नहीं किया गया है। दुर्गादास अपने गुर्गों के साथ मिलकर अखाड़ों को लूट रहे हैं। अखाड़े के आश्रमों से दुर्गादास द्वारा अवैध धन की वसूली की जा रही, जिसके न देने पर कोठारी और कारोबारियों को डराया, धमकाया, मारा पीटा और अखाड़े से निकालने का डर दिखाया जा रहा है। इसी क्रम में कांचीपुरम में 3 मुकामी महंतों को इसलिए निकाल दिया गया ताकि दुर्गादास अखाड़े में निर्बाध रूप से अपनी लूट जारी रख सके। उल्लेखनीय है कि दुर्गादास की अवैध कार्यकारिणी द्वारा निकाले गए तीनों महंत उनके इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे और लूट में इनका साथ देने से इनकार कर रहे थे। अखाड़े की उज्जैन स्थित कई संपत्तियों को अनधिकृत रूप से पट्टे पर देकर मोटी कमाई की गई है। हरिद्वार स्थित बादशाहपुर के मुकामी महंत निरंजन दास की मृत्यु के पश्चात 40 लाख रुपए से अधिक के सोने आभूषण गायब किए गए, जबकि उनकी मृत्यु के पश्चात यह अखाड़े की संपत्ति है। इनके द्वारा स्वर्गीय निरंजन दास जी के खाते में जमा धनराशि में से 50 लाख निकलवाने का कुत्सित प्रयास दुर्गादास द्वारा किया गया, किंतु मैनेजर की सतर्कता से उक्त धनराशि का गबन नहीं किया जा सका। अखाड़े के सभी महंतों मुकामियों पर अनैतिक दबाव बनाने और उनको उनकी सत्य निष्ठा से भटकाने के लिए इस प्रकार का असंवैधानिक, अनैतिक एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अपमान करने का घोर निंदनीय कार्य किया जा रहा है। दुर्गादास द्वारा लगातार किए जा रहे धन के दुरुपयोग को ध्यान में रखकर रजिस्ट्रार सोसाइटीज एवं चिट ने अपने आदेश संख्या 1384 दिनांक 9 सितंबर 2024 को अखाड़े के सभी आश्रमों के खातों की जांच के आदेश दिए, जिसका अनुपालन दुर्गादास ने नहीं होने दिया। इसलिए रजिस्ट्रार सोसाइटी एवं चिट ने अपने अखाड़े के आश्रमों के सभी लेन देन को प्रतिबंधित करते हुए केवल अति आवश्यक खर्चों को छोड़कर अन्य सभी खर्चों पर रोक लगा दी है, जिसके कारण दुर्गादास अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, जिसमें तनिक भी सत्यता नहीं है। लगातार माननीय न्यायालय की अवमानना करने एवं अखाड़ा विरोधी कार्य करने के कारण अतिशीघ्र इनके खिलाफ माननीय न्यायालय एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने जा रहा है। संविधान न्यूज के लिए रामदास शीद, त्र्यंबकेश्वर।
सबसे सीनियर महंत होता है वही श्री महंत माना जाता है। तो बड़े अखाड़े में सबसे सीनियर महंत हमारे श्रीमान रघुमुनि जी महाराज है और इनके पक्ष में बड़े अखाड़ न्यायालय का प्रयागराज इलाहाबाद न्यायालय का उच्च न्यायालय का आदेश भी इनके साथ में है और रजिस्ट्रार संस्था रजिस्ट्रार का भी इनके साथ है। पिछले कुछ दिनों में हमारे पूज्य हरिगिरि जी महाराज का कहना है कि कुछ मेरे से गलती हो गई तो मैं रघुमुनि जी महाराज से क्षमा चाहते हुए मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के रहूँगा। आप हमारे साथ रहेंगे और हमारे अध्यक्ष जी महंत रविंद्रपुरी जी, महंत हरिगिरि जी और महंत रघुमुनि जी महाराज और मैं आपके सेवा में साथ रहूँगा। सब मिल के अपन मेला प्रशासन मेला मुख्यमंत्री के साथ में रहेंगे और त्र्यंबक का मेला हम ही लोग करेंगे। और हमारे अखाड़ा परिषद में लगभग 8 अखाड़े शामिल है, इसलिए हमारी यही अखाड़ा परिषद सही है। इतना बोलते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और रघुमुनि जी महाराज आज से बड़े अखाड़े के प्रतिनिधि के रूप में सब में मान लिया है। शासन प्रशासन भी जान लेवे कि त्र्यंबकेश्वर में बड़े अखाड़े के मुखिया महंत रघुमुनि जी महाराज है और यही माना जाएगा। शासन प्रशासन इन्हीं के साथ संबंध रखेगा। वे तो पहले भी नहीं था, बीच में भी नहीं था, आज भी नहीं। ये तो महाराज जी का बड़ापन है। ये तो महाराज जी ने बड़ापन से बोला। ये हमारी इसलिए सम्मानीय पूजनीय इसलिए हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है। कहते ना जब बड़ा विशाल वृक्ष होता है उसमें जब फल आते झुकते हैं। ये तो महाराज जी का बड़ापन है। हमारे कोई मतभेद नहीं है, मन में भी कोई भेद नहीं है। हम लोग एक थे, एक है, एक रहेंगे। कुंभ मेला अच्छा करेंगे त्र्यंबकेश्वर बाबा का आशीर्वाद लेके उसके चरणों में। बस आखिर में बोलो संतों के चरणों में